वातावरण खराब हो जाता है। जो बात निकालनी है वो नहीं निकलेगी। हाँ जी एडवांस में आने के बाद जो आत्माएं बेकार में जाती हैं उनकी क्या गति होगी? पूछने की बात है। बाप बेकार में ले जाने आए हैं या निर्विकारी बनाने आए हैं? आप तो निर्विकारी बनाने आए। हाँ, तो अगर कोई बाप की मत के बरखिलाफ चलेगा तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? नीचे जाने का क्या मतलब है? पदभ्रष्ट होने का क्या मतलब है? ऊंची कुर्सी से नीची कुर्सी पे आ जाएगा। कोई कुर्सियां बनी हुई है एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, क्या पदभ्रष्ट हो जाएगा? जो बाबा ने डायरेक्ट नर से नारायण बनने का लक्ष्य दिया है हाँ, नहीं कर पाएंगे। नारायण नहीं बनेगा। अच्छा, नारायण नहीं बनेगा, नारायण का बच्चा बन जाएगा है? अरे विश्व महाराजन न बने, विश्व महाराजन का बच्चा बन जाए तो कोई कम बात है क्या है? नहीं समझ में आया? विश्व महाराजन का बच्चा वास्तव में कौन सी आत्मा बनती है? ब्रह्मा बाबा। अगर ब्रह्मा बाबा जैसे भी कर्म किए तो भी बहुत अच्छा है। क्या ब्रह्मा और कृष्ण की आत्मा की महिमा राम की आत्मा की महिमा से कोई कम नहीं है। पता नीचे गिर जाने का मतलब यह है कि दूसरे धर्मों में आत्मा कन्वर्ट होने वाली बन जाती है। नीचे नीचे धर्मों में जाके गिरेंगे और जितने ही नीचे धर्मों में जाके गिरेंगे उतना ही धर्म की धारणाएं बहुत नीची होंगी। यथा राजा तथा प्रजा बन जाएगी। और तो फिर वो आत्मा और पुरुषार्थ नहीं कर सकती हो? है वो आत्मा उसके बाद में और पुरुषार्थ नहीं कर सकती? जब दृढ़ता धारण कर ले तभी से पुरुषार्थ कर सकती है। जब अंजाम करे, तौबा तौबा करे। ये तो अपनी अपनी दृढ़ता की बात है, लेकिन क्या किया जाए, बनी बनाई बन रही। लेकिन अच्छे संकल्प करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। समझना चाहिए कि हमने 63 जन्म में कुछ जन्मों तक नीचे गिरने की शूटिंग की, बाद में हमने कुसंग त्याग दिया, श्रेष्ठ संग ले लिया, हमारी सुधर गई। तो अभी भी सुधर सकती है। और बाबा ने अभी कहा कि रोटी टुक्कड़ के लिए ऐसी स्थिति है, ऐसा समय आएगा जब रोटी टुक्कड़ के लिए परेशान होंगे और अकाल पड़ जाएगा। फिर बाबा ने एक जगह बोला है कि गली गली में ज्ञान का इतना विस्तार हो जाएगा कि गली गली में गीता पाठशाला खुलेगी। तो उसका अर्थ क्या है? अभी एडवांस से गीता पाठशालाएं बढ़ रही हैं, घट रही हैं? बढ़ रही है। लेकिन पुरुषार्थ बढ़ रहा है या घट रहा है? ये क्या बात हुई? सन 76 में कोई गीता पाठशाला नहीं थी, कोई मिनी मधुबन नहीं था, और बढ़ने वाले ऊंचे चढ़ रहे थे। कि साधन मिलेंगे तभी पढ़ाई होती है क्या? एकलव्य को गुरु मिला तब पढ़ाई पढ़ी, या गुरु ने इनकार कर दिया तो भी पढ़ाई पढ़ ली? इनकार कर दिया तो भी पढ़ाई पढ़ ली। ये आत्मा में गट्स चाहिए। तो ज्ञान का अकाल का कारण क्या पड़ेगा? बाबा तो सामने मौजूद है। सामने मौजूद हो तब ना। बाप जो है, जैसा है, जिस रूप में पार्ट बजा रहा है, वो बाप बच्चों को मिल जाए तो बच्चों को और किसी की दरकार है? तो बाप तो मिले हुए हैं ना बाबा। मिले हुए हैं। हाँ? मिले हुए हैं। सामने बैठे तो है। संस्कारों से मिले हुए हैं। संस्कारों से नहीं मिले तो सामने कैसे बैठे? बाप से मिले हुए होना माने बाप समान बन जाना। बाप ने कहा है कि तुम बच्चों की, जैसे शंकर के लिए कहते हैं
शंकर ऐसी याद में मस्त हो जाता है कि बाप समान स्टेज को धारण कर ले। तो शंकर मिला हुआ है, ऐसे हम भी मिल जाएं। जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, तो याद में लीन हो गई, या कोई आत्मा परमात्मा में पानी के बुदबुदे की तरह लीन हो जाती है। तो ऐसी याद में टिके हैं, ऐसे मिल गए। अब तो जो मिल जाएंगे उनकी तो तो उन बच्चों के लिए तो अकाल नहीं पड़ेगा ना बाबा। उनके लिए बच्चे की प्राप्ति भी गे वाली होगी। और श्री के चित्र में जो रावण बताया उसके ऊपर गधे का सिर नहीं दिखाया गया है। हाँ, गधे का सिर इसलिए नहीं दिखाया गया है कि जिस समय चित्र बने थे उस समय जो गधे का पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो मौजूद थी क्या, और बाद में ये पार्ट जो है डिक्लेयर हो जाएगा कि रावण के जो 10 सिर हैं, 5 विकार और 5 प्रकृति के 5 तत्व, ये 10 विकारों का मूल कौन है? गधा। गधा माने देह अभिमान। देह अभिमान पुरुषों में होता है या माताओं में? ज्यादा देहवान किस में होता है? धरणी में देहवान ज्यादा होता है। और इस सृष्टि में बड़े से बड़ी माता कौन? इसलिए दिखाया नहीं कि तुम्हारी बुद्धि कहीं खराब ना हो जाए। और ट्रांसलाइट का चेहरा भवन का अभी मुरली में कहा कि तुम बच्चों के ऐसे चेहरे बन जाएंगे कि ट्रांसलाइट का चेहरा बनेगा। तो क्या 4.5 लाख आत्माओं का बनेगा बाबा कि 108 का बनेगा या 16,108 का बनेगा या 8 का बनेगा? ट्रांसलाइट माने शीशे में सर। हाँ, शीशे जैसे चेहरे दिखाई देने लगे। किसी का चेहरा देखते ही अपनी आत्मा की स्टेज का भी दर्पण हो जाए, देखना हो जाए, और जिसके चेहरे को देख रहे हैं उसकी ऊंचाई का भी पता लग जाए। जैसे बाबा कहते हैं मधुबन है शीश महल, शीशे का महल है। मधुबन में जाने मात्र से ही जैसे शीशे में अपना और पराया क्लियर हो जाता है, ऐसे क्लियर हो जाता है। और बाप है बड़े ते बड़ा आरसी। बाप के सामने कोई का भी पुरुषार्थ, कोई कितना भी दिखावा करने की कोशिश करे, छिप नहीं सकता। अच्छे से अच्छा पुरुषार्थी कौन है और घटिया पुरुषार्थी कौन है वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो कितनी ऐसे ही जो ट्रांसलाइट के चेहरे बनेंगे वो उन आत्माओं के बनेंगे जो विनाश में शरीर से और आत्मा से बरकरार रहेंगे। तो 4.5 लाख आत्मा, 4.5 लाख कहाँ होती है? 4.5 लाख में दूसरे धर्म के बीज नहीं है। तो 50,000 25,000 तो 1 लाख तो दूसरे धर्म के बीज हैं। हाँ। उन पे कड़क छिलका चढ़ा हुआ है या हल्का छिलका चढ़ा हुआ है? वो आज में ही उतर जाएगा या अंत में जाके उतरेगा? सन 36 तक अंत में उतरेगा। तो जो छिलका ही अंत तक उतरेगा तो ट्रांसलाइट के कितने टाइम के लिए बनेंगे? थोड़े टाइम के लिए अगर ट्रांसलाइट के बन गए तो घटिया धर्म वालों के लिए अपनी प्रत्यक्षता करेंगे। सारी दुनिया के सामने उनकी प्रत्यक्षता नहीं होगी। 2026 में जब अंतिम विनाश होगा तो 1,02 लाख ही शालिग्राम रहेंगे। 1,02 लाख ही मतलब आत्माएं रहेंगी। रुद्र की रचते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 1,02 लाख शालिग्राम बनाते हैं। शालिग्राम का अर्थ यह है वो आत्माएं बचेंगी जिन्होंने अपने को आत्म की स्थिति में स्थित कर लिया। जिन्होंने अपने को आत्म की स्थिति में स्थित नहीं कर पाया, माने झाड़ की दाईं ओर की जो भी आत्माएं हैं वाम मार्गी नहीं है,
क्या विचार में गोते खाने वाली नहीं है, भारत की परंपरा का निर्वहन करने वाली है, वो बचेंगी। आत्मिक स्थिति को पक्का बनाने वाली, उनकी यादगार रुद्रयज्ञ रचा जाता है। बाबा बोल रहे हैं कि डायरेक्ट कंचन काया बनाने में क्या 4.5 लाख। हाँ वो तो है, कंचन काया बनाएंगी मतलब उनके शरीर बर्फ में दब जाएंगे। और कोई की आत्मा सतयुग के पहले जन्म के अंत में उतरेगी, कोई की आत्मा मध्य में उतरेगी, तब तक बर्फ में दबे पड़े रहेंगे। बाबा मुरली में बोला है जो बड़े बड़े राजा महाराजा बने थे उनको राजाई करना किसने सिखाया? बाप ने सिखाया। लेकिन आजकल जो राजा बने हैं जैसे शिवराज सिंह है, मनमोहन सिंह है, इनको राजाई करना किसने सिखाया? कौन कौन इस समय वर्तमान के राजा हैं? ये आज राजा बनते हैं और दो 5 वर्ष के बाद नीचे उतार के जूते मारने लगते हैं। ये राजाई है, कांटों का ताज है, यह डकैती है। राजाएं बनते हैं मोस्टली या डकैत बन के बैठ जाते हैं। तो झूठी राजाई लेनी है, बुद्धि कहाँ जाती है? बाबा ने तो बोला है तुमको राष्ट्रपति पद मिले तो भी तुम थूक मारेंगे, इतना नशा होना चाहिए। बाबा इतना अच्छा ज्ञान मिला, रिफाइन बुद्धि मिली, परमात्मा का साथ मिला, फिर भी आत्माएं क्या कारण है कि सब कुछ जानते हुए भी उल्टा काम कर रही हैं? पारसमणि को छोड़ के कांच की किरच को पकड़ लेती बाबा। औरों को हम क्यों देखें, पहले अपने को देखें ना। क्या वो पूर्व जन्म के संस्कारों के वशीभूत? हम भी तो पूर्व जन्मों के संस्कारों के वशीभूत हैं। हम अपने को सुधार लेंगे तो सारी दुनिया सुधर जाएगी। लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माओं के सामने कोई भी दुष्ट बुद्धि आत्मा आवेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके 63 जन्मों का हिसाब किताब पहले ही पूरा हो गया। इसलिए आप सुधरे, जग सुधरा। हाँ। ये कहा है कि एक के पतित बनने से सब पतित बनते हैं। हाँ जी। और एक के पावन बनने से सब पावन बनते हैं। ठीक है। तो वो आत्मा जब तक पावन नहीं बनेगी तो क्या कोई भी आत्मा ऐसा पुरुषार्थ नहीं कर पाएगी? नहीं, दुनिया में भी सबसे जास्ती मान्यता किसको देते हैं? कौन से संबंध को देते हैं? पति को नहीं, मान्यता। पति पत्नी को कहाँ मान्यता दे रहे हैं? माता को। माता बच्चों को पालने में, जन्म देने में कितना सहन करती है, और इतना सब कुछ सहन करने के बावजूद भी माता को परिवार में वर्षा नहीं मिलता। सारा जीवन बच्चों की पालना में, जन्म देने में अपनी बुद्धि तक को खपाई देती है। माताएं सबसे जास्ती दुखी होती हैं। और इस दुनिया में सबसे बड़ी माता कौन है? जगदम्बा सहन करने वाली माता है या सामना करने वाली माता है? वो माता का कौन सा रूप है? तामसी रूप है या सात्विक रूप है? सात्विक रूप है। सात्विक रूप है। जगदम्बा महाकाली का पार्ट बजाती है। जगदम्बा है एक प्रकार से डब्बा, और उसमें जो सोल कार्य करती है वो है ब्रह्मा। इसलिए ब्रह्मा की सोल के में सोल के ऊपर सारा मदार है। परंतु वो ब्रह्मा का साकार शरीर अपना नहीं है।
साकार शरीर जगदम्बा का होता है, इसलिए बोला है दिल्ली का सुधार सारी दुनिया का सुधार, दिल्ली का परिवर्तन सारे भारत का परिवर्तन हो जाता है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा ही काली का पाठ बजाती है। गोरे का पाठ किसने बजाया? सबसे ज्यादा गोरा पाठ किसने बजाया? कृष्ण ने ही तो बजाया। कृष्ण ही गोरे थे गोरा, कृष्ण ही काले थे काला भी। एक फिल्म आई है ओम शांति ओम, तो इसका कुछ है पिक्चर आई हुई है ओम शांति ओम, है तो उसका बता रहा है कि कुछ ध्यान से टेली हो सकती है। ध्यान से टैली किया किया देखा देखे इसने देखी, मैंने थोड़ी देखी। स्टोरी बोले अपने बाबा उसमें ये बताया, उसकी स्टोरी ये कि पिक्चर के अंदर एंड में यदि सब खुश न रहे, अंत के अंदर यदि सब खुश न रहे तो वो ड्रामा किस काम का? अंत में क्या है? उस पिक्चर के अंदर ये बताया कि एंड में यदि सब खुश रहते तो ड्रामा बहुत सुंदर है। तो अपने इस ड्रामे के अंदर भी एंड में सब खुश रहेंगे क्योंकि बाप मिला अंत किया उसने, सब कुछ किया। जो अंत में सुखी उसका आदि भी सुखी और मध्य भी सुखी। तो जब दुनिया का विनाश होगा, जो शांति स्टेज में रहेंगे वही सुखी होंगे कि सारे ही सुखी होंगे? सब कैसे सुखी हो जाएंगे? बाबा 2018 में कृष्ण का जन्म नहीं होगा बल्कि कृष्ण की प्रत्यक्षता होगी ना? प्रत्यक्षता को ही जन्म कहा जाता है असली बेहद में। तो बाहर की दुनिया में ब्राह्मणों की दुनिया जो है वो संकल्पों की दुनिया है या स्थूल दुनिया है? ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि रची या स्थूल में सृष्टि रची? तो ब्राह्मण भी संकल्पों से सृष्टि रचते हैं। ये संकल्पों के वाइब्रेशन से, तीव्रता से सारी दुनिया में प्रत्यक्षता की बात है। अभी भाग दौड़ बहुत कर ली ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने, बहुत वाचा चला ली, रिजल्ट क्या निकला? प्रत्यक्षता हुई? नहीं हुई। वाचा की पावर में ज्यादा ताकत है, कर्मेंद्रियों की पावर में ज्यादा ताकत है या मनसा में ज्यादा ताकत है? मनसा में। तो काय से प्रत्यक्षता होगी? मनसा से प्रत्यक्षता होगी। है प्रत्येक ब्राह्मण व्यक्ति को ये मालूम कृष्ण का जन्म हो गया माने कृष्ण की प्रत्यक्षता हो गई। जैसे बच्चा है बाहर की दुनिया में पहले गर्भ में होता है, गुप्त है, बाद में बाहर आता है तो कहते हैं जन्म हुआ। तो ऐसे ही अभी गुप्त है। क्रिश्चियंस भी लॉर्ड कृष्ण को मानते हैं, उनके शास्त्रों में लिखा हुआ है कि क्राइस्ट से 3000 साल पहले लॉर्ड कृष्ण का राज्य था। उन्होंने कब देखा? जाना होगा तब तो लिखा शास्त्रों में, इस समय की बात है। बाबा एक क्वेश्चन है, 76 में बाप की प्रत्यक्षता, 18 में कृष्ण की प्रत्यक्षता, फिर 18 में माता का लक्ष्मी नारायण का पाठ है। तो ये दोनों के साथ माने विष्णु लक्ष्मी नारायण का पाठ बजेगा 18। हाँ जी, फिर संगम में भी दो पाठ है। दो पाठ नहीं, ये दो आत्माओं का पाठ लोगों को समझ में आएगा कि आत्माएं दो है। एक माँ बाप राम सीता और राधा कृष्ण बच्चे, और एक ही शरीर है। शरीर एक है लेकिन आत्मा पाठ बजाने वाली दो है। बाबा जैसे काली में चंद्रमा ब्रह्मांड प्रवेश है तो इससे बाबा के शंकर के मस्तक पर भी दिखाया है। उस समय शंकर के मस्तक पर जो चंद्रमा अभी दिखाया जाता है वो इस समय के यादगार है। जब तक कृष्ण की सोल अधूरी है
जब कृष्ण की सोल संपूर्ण बन जाती है तो संपूर्ण चंद्रमा हो जाएगा या अधूरा चंद्रमा कहा जाएगा? संपूर्ण चंद्रमा हो जाएगा। विनाश का कार्य जैसे महाकाली में महाकाली का रूप होगा, तो फिर जो ब्रह्मा बाबा प्रवेश है बाबा में, उनके मस्तक पर शंकर जी के मस्तक में दिखाया है, तो वो धर्मराज का पाठ कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? माने महाकाली का रूप तो जो है जगदम्बा हो जाएगी, महाकाली का पाठ संगम युगी कृष्ण में, और जो गीता का भगवान कृष्ण बताया है उसमें अंतर है या नहीं है? संगम युगी कृष्ण कौन सा पार्ट है? जिसे मुरली में बोला है नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर। तो ये चारों ही पार्ट एक ही व्यक्तित्व की तरफ इशारा है या चार व्यक्तित्व अलग अलग है? लेकिन टाइम का बात है ना, टाइम की बात है। ये भी पाठ बनना एक ही समय के एक ही समय के अंदर एक ही व्यक्तित्व के द्वारा संगम युगी कृष्ण का भी पार्ट है। नर्मदा कॉलोनी किसने मना किया है? बाबा तो कब से बता रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण बनो, पुरुषार्थ करो लक्ष्मी नारायण बनने का, और लक्ष्मी नारायण का मंदिर अपने घर को बनाओ। लक्ष्मी नारायण वहाँ मौजूद होने चाहिए, सैंपल के रूप में पुरुषार्थ करने और कराने वाले। ऐसे युगल अगर मौजूद हैं तो गीता पाठशाला क्यों नहीं चल सकती है? गीता पाठशाला, गीता मंदिर कहाई तब जाता है, यादगार ही तब बनती है जब कृष्ण भगवान उसमें पढ़ाई पढ़ाने आया हो, नहीं तो गीता मंदिरों का गायन कैसे होता है? नई गीता पाठशाला में आप कब आ रहे हैं? ये गुलजार दादी से पूछना पड़ता है कब आ रहे हैं। संकल्पों का खून होता है, शुद्ध होता है। हाँ, खून भी शुद्ध हो जाता है। संकल्प जब शुद्ध होते हैं तो खून अपने आप शुद्ध हो जाता है। शुद्ध तभी होते हैं संकल्प जब आत्मा अपनी जगह स्थिर हो जाती है। बीमारियां नहीं आती। बीमारियां नहीं आएंगी। क्या शरीर सड़ते जावेंगे, आत्मा पावरफुल होती जाएगी। कितना भी शरीर सड़ता जाए, ईश्वरीय सेवा में विवेदान नहीं पड़ेगा। तो आत्मा पावरफुल हुई या कमजोर हुई? पावरफुल। और क्या चाहिए? भाग्य बनाने की बात है या कोई दूसरी बात है? इसमें कोई भी तरीके से भाग्य बनाना है। बाबा, राम और कृष्ण की आत्माएं 84 जन्म लेती हैं। राम और कृष्ण की आत्माएं 84 जन्म लेती हैं, तो जो 84 जन्मों के नाम कैसे पता कर सकते हैं? राम और कृष्ण की आत्माओं के यदि नाम पता करना हो 84, तो कैसे पता कर सकते हैं? जी के पॉइंट ऐड करते जाओ, नाम पता चलते जाएंगे। जैसे मुरली में बोला है, शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानियां लिख दी है। क्या शास्त्रों में जो लिखने वाले हैं शास्त्रों के, उन्होंने शास्त्रों में अपनी ही कहानी लिख दी है। इसका मतलब जो सूर सागर लिखा है वो किसने लिखा है? सूर सागर में कृष्ण की कथा कहानी है, तो किसने लिखी? ब्रह्मा की सोच। एक जन्म क्लियर हो गया ना सूरदास का। राम ने रामायण लिखी,
व्यास जी का जन्म। द्वापर युग में वाल्मीकि ने लिखी और कलयुग में तुलसीदास ने लिखी। तो राम के ये 2 जन्म क्लियर हो जाते हैं ना, कि द्वापर युग में वाल्मीकि बनता है और कलयुग में तुलसीदास बनता है। ऐसे ऐसे ढेर सारे महावाक्य हैं मुरलियों में। जब सर्च होगी गहराई से तो सारी बातें क्लियर होंगी और उन आत्माओं के आधार पर उनके फॉलोअर्स के भी पार्ट क्लियर हो जाएंगे। कौन कौन उनके नजदीकी है। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। जितना ईश्वरीय सेवा में तन खपावेंगे, मन खपावेंगे, धन खपावेंगे, समय लगावेंगे, संकल्प शक्ति लगावेंगे, उतना उतना बाप की याद पक्की होती जाती है। बाबा विजय माला का मणका रानी मक्खी जब निकलेगी तो ढेर सारी मक्खियाँ उनके पीछे आएगी, तो वो भट्टी करेंगे बाबा। क्यों नहीं करेंगे? तो वो क्या रुद्रमाला के बच्चे बन जाएंगे क्या भट्टी करेंगे तो बाबा? रुद्रमाला के मणकों को विजय माला में ऐड कर लेंगे। हाँ, रुद्रमाला के मणके विजय माला में पिरोए जाएंगे। भट्टी जैसे पुरानी परंपरा में जो कन्याएं होती थी वो राजाओं का वर्ण करती थी। हाँ, माला गले में डाल देती थी। तो जैसे कि वरमाला रुद्रमाला के मणकों के गले में नंबरवार पिरोई जाती रहेगी। रुद्रमाला के मणके विजयमाला में पिरोए जाएंगे, जो निर्विकारी बनते जाएंगे। तो भट्टी रुद्रमाला और विजयमाला की दोनों साथ चलती रहेगी? भट्टी अरे भट्टी एक बार होती है, बार बार होती है। एक बार होती है। तो ये रुद्रमाला की भट्टी के बाद ही विजयमाला की भट्टी होगी, क्या होगा? रुद्रमाला के मण के पहले तैयार होते हैं या विजयमाला के पहले तैयार? रुद्रमाला के तैयार होते हैं। रुद्रमाला के तैयार हो गए, भट्टी तो उनकी हो गई। विजयमाला तैयार होगी तो वो भी एडवांस ज्ञान लेंगे, उनकी भी भट्टी चलेगी। भट्टी कितने करेंगे टोटल? टोटल भट्टी कितनी आत्माएं करेंगी? रुद्रमाला कितनी होगी? 2.25 लाख। तो विजयमाला कितनी होगी? 2.25 लाख। फिर क्या पूछना? इसके बाद तो कोई नहीं करेंगे। टाइम ही नहीं रहेगा करने का, भट्टा ही बैठ जाएगा। मुरली चलते समय नींद क्यों आती है आत्माओं को? मुरली चलते समय अक्सर नींद आती है आत्मा। ऐसा ऐसा काम किया होगा, सत्संग में विघ्न डाले होंगे। बाबा जितना संगम पे बाबा की 5 ब्रह्मा है, एक ब्रह्मा का सर अलग कर दिया है। सर अलग हो जाता है, धड़ अलग हो जाता है, माने आत्मा अलग हो गई और देह अभिमान अलग हो गया। माने 4 ब्रह्मा है, वो देहभान की स्टेज में रह जाते हैं नंबरवार, और एक प्रजापिता ब्रह्मा है, वो उन 4 भुजाओं को चलाने वाली आत्मा की रूप में स्थित हो जाता है। जो अव्यक्त वाणी में बोला है, ब्रह्मा का कार्य स्थापना के कार्य में अंत तक चलेगा। भुजाओं के बगैर स्थापना नहीं हो सकती। भुजा माने सहयोगी। भुजाएं स्थापना का कार्य जरूर संपन्न करती रहेंगी, परंतु भुजाएं अपने आप नहीं चलती, चलाने वाला भी चाहिए। तो 5 मुख हैं ब्रह्मा के। एक आत्मा बन जाता है, देहभान खलास,
और 4 नंबरवार देहभान में रहेंगे, जो भुजाओं के रूप में दिखाए गए। कोई ऊपर की भुजा, कोई नीचे की भुजा, कोई दाईं ओर की भुजा, कोई बाईं ओर की भुजा। एक जैसी स्थिति नहीं है चारों भुजाओं की। और बाबा संगम पे जितना जितना ज्ञान धन धारण करेंगे उतना ही स्थूल धन अगले जन्म बन जाएंगे, धनी बन जाएंगे। इसलिए तो बोला है ये ज्ञान रतन जन्म जन्मांतर के स्थूल रतन बन जाएंगे। तो जो भी पैसे वाले हैं ये तो ज्ञान में आ नहीं रहे हैं, तो जे पैसे वाले किसने बनाया फिर? ये आखिरी जन्म में बनते हैं। आखिर में जाकर के अपना तन मन धन जब देखेंगे तो रोटी भी नहीं मिलती है नोटों की अड्डियों से। इसलिए ईश्वरी सेवा में ही लगा दो तो अंत में प्राप्ति कर लेंगे। अंत की शूटिंग में प्राप्ति की तो क्या की? जो पहले फसल बोई जाती है उसमें बीज जो बो देता है वो ज्यादा फायदे में रहता है, या बाद में बीज बोता है वो फायदे में रहता है? तो मैंने पहले बो लिया तो फायदे में हो ना। बाबा ने मुरली में कहा अविनाशी ज्ञान रतन गुप्त बाप गुप्त रीति से देते हैं। अविनाशी ज्ञान रतन गुप्त बाप गुप्त रीति से देते हैं। इसका भावार्थ क्या रहा? इसका भावार्थ ये है कि दुनिया नहीं जानती है इनको क्या मिल रहा है, बीके वाले नहीं जानते इनको क्या मिल रहा है, लेकिन जिनको मिल रहा है वो गुप्त रूप में ले रहे हैं और देने वाला उनको दे रहा है। और जिनको मिल रहा है उनमें भी कोई भटकने वाले हैं तो उनको नहीं मिल रहा है, और कोई लेने वाले हैं वो अंत तक लेते रहते हैं। और यहाँ तो सभी लोग बाबा को जानते हैं, तो है नहीं कोई, लेकिन लेते हैं एक जैसा कि भांति भांति की पार्टियों में भी भटकते हैं, पार्टीबाजी में जाते हैं, ग्रुप बनाते हैं कि नहीं? है? तो ग्रुप बनाएंगे तो दिल की बातें दिलावरों से कहेंगे या बाप से कहेंगे? है? तो भाई दिल लगेगी, वही आपस में याद आवेंगे। जोर से बोलो ना। मुरली में कहा पहली मूर्ति से दुर्गति, दूसरी मूर्ति से भी दुर्गति। कैसे? पहली मूर्ति से दुर्गति हुई, दूसरी मूर्ति से भी दुर्गति हुई। पहली मूर्ति से दुर्गति हुई, दूसरी मूर्ति से भी दुर्गति हुई? हाँ, ऐसा कौन सी मुरली में बोला? बाबा ने मुरली में बोला पहली मूर्ति से भी दुर्गति हुई। पहली मूर्ति से दुर्गति हुई कौन सी मुरली में बोला? और दूसरी मूर्ति से दुर्गति हुई कौन सी मुरली में बोला? तारीख बताओ। तारीख ऐसे नहीं माना जाता है। बड़ी बात कहना, बड़े मुंह से कहना, अब तारीख नहीं बताना। अगली बार लाना तारीख, मुरली ले आना। ये जो आत्माएं मतलब बाबा से कांटेक्ट में आती है संगम युग में, वो हर जन्म में कांटेक्ट आएंगे। यहाँ कांटेक्ट में ज्यादा रहेंगे, वो वहाँ भी कांटेक्ट में ज्यादा रहेंगे। हर जन्म 84 जन्म तक लेंगे। यहाँ दूर रहेंगे तो वहाँ भी दूर रहेंगे। लेकिन तो यहाँ हो रही है ना, रिहर्सल तो यहाँ हो रही है ना। है मन बुद्धि की बात। मन बुद्धि से बांधेली माताएं बहुत नजदीक है और तन से दूर है। तो 84 जन्मों में नजदीक रहेंगी या दूर रहेंगी? नजदीक। नजदीक है। होशंगाबाद में विष्णु पार्टी बनेगा। विष्णु पार्टी बनेगा होशंगाबाद में। होशंगाबाद में विष्णु पार्टी बनी बाबा। होशंगाबाद में विष्णु पार्टी बन रही है। वो बन रही है। हाँ बाबा, मानते हैं कई लोग। मांगते? मानते बाबा। मारते? मानते लगे। क्या मांगते? मारने लगे बाबा। किसको मारने लगे? मारने लगे। अरे देह अभिमान आता होगा, उसको मारते होंगे। मारने लगे बाबा। ये विष्णु पार्टी मारने लगे भाई। विष्णु पार्टी मारने लगी? मारने लगे बाबा। मारने लगे, मारने नहीं, मानने लगे। विष्णु पार्टी को मारने लगे। वोट मांगते बाबा। विष्णु पार्टी को मानने लगे। ये पार्टी बाजी किसने बनाई? मुकेश भाई ने। अरे
मुरली में कोई महावाक्य ऐसा आया है कि ब्रह्मा की पार्टी, विष्णु की पार्टी, शंकर की पार्टी? ये तो सृष्टि के आदि के 3 बच्चे हैं जो बाप के पहली पहलौटी के बच्चे हैं। अगर पहलौटी के बच्चों में ही पार्टीबाजी होगी तो दुनिया का क्या हाल होगा? ये पार्टीबाजी नीची कोटि की आत्माएं हैं जो पार्टीबाजी प्रसिद्ध करती है। चाहे वो बेसिक नॉलेज वाले हो और घोषणा करे ये पार्टी वो पार्टी, और चाहे वो नए नए निकलने वाले विष्णु पार्टी के हो और घोषणा करे कि ये पार्टी वो पार्टी। बाकी सब एक बाप के बच्चे हैं और ये दुनिया एक ही बन करके रहेगी। अंत में एक ही हट्टी है, जावेंगे कहाँ? बीच में पार्ट डिक्लेयर होने, कौन किस धर्म में कन्वर्ट होकर के जाने वाला है वो क्लियर होने वाला है। उसका कोई तो तरीका होना चाहिए, तो यही तरीका है। माताएं बोलती हैं तो बोलना नहीं चाहिए। हाँ, माताओं के मुंह में तो बाबा कपड़ा ढूंढ देते हैं। माताओं के मुंह में तो बाबा कपड़ा ढूंढ देते हैं। कौन? ये धर्मगुरु। धर्मगुरु माने कौन? कौन जो अपने अपनी धारणाओं को लेकर बैठे हैं। कौन? हम ही सब कुछ है, हम इन ज्ञान गंगाओं में पाँव रखेंगे तो ज्ञान गंगा पवित्र हो जाएंगी। हाँ, तो माताएं बोलेंगी तो उनको उनका सिर नीचे हो जाएगा, और भाई लोग बोलेंगे तो उनका सिर ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि बाबा ने तो इनको आगे किया होगा, इसलिए ये आगे हो रहे। बाबा ने आगे किया हो, बाबा ने तो डिक्लेयर कर दिया पुरुष सब दुर्योधन दुशासन। अब आप अपनी सीट को नहीं पकड़े तो बाबा क्या करे? हाँ, बाबा ब्रह्मा की आत्मा, लेकिन माताएं दबी हुई है नहीं कि फिर बाबा वो जगदम्बा के द्वारा ही स्थापना का पाठ बजाते हैं। तो एक आत्मा एक समय में दो एक समय का है, समय तो अलग हो गया ना। एक शरीर में एक पार्ट, दूसरे शरीर में दूसरा पार्ट। ये जितने यहाँ बैठे हुए हैं ये पहले बेसिक में नहीं थे क्या? तो ये तो बात सब गलत साबित हो गई। जैसे बेसिक में बोला कि 100 को संदेश देंगे तो 1 निकलेगा, ऐसे भी यहाँ करके देख लो। 100 को संदेश देंगे, 100 ब्रह्मा कुमार कुमारों को बैठ करके संदेश देंगे तो उनमें 1 जरूर निकलेगा। इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि हमारी बात कोई सुनता ही नहीं। प्रजा ज्यादा बनेगी और राजा कम बनेगी, थोड़े बनेगी। बाबा हमारी सुने ना सुने, बाप की बात तो सुननी पड़ेगी। क्योंकि अब हमको हिम्मत है कि हमारा बाप आया हुआ है, हमको दूसरे की हिम्मत लेने की जरूरत नहीं है। बाबा बोलते हैं कि एक मर का सहनशीलता है और एक मर का पागलपन है। एक मर का सहनशीलता है और दूसरा मर का पागलपन है। एक ब्रह्मा सहनशील है, एक मर का सहनशीलता है और दूसरा मर का पागलपन है। और 9 गिरा टकराएंगे, तो 9 गिरा कौन है जो टकराएंगे? जो सहनशील है वो कभी टकराएगा ही नहीं, वो तो सहन करता रहेगा। जो टकराने वाला होगा वो टकराएगा। अगर पावरफुल है तो टकराते टकराते क्रैश कर जाएगा। अगर कमजोर है फिर भी टकराता है अहंकार के बस, जरा सही हो जाए, सहनशीलता वाला विजयी हो जाए। बाबा जो ये महाकाली के गले में मुंडमाला है और उनके जो हाथों में रुद्रमाला है, रुद्रमाला का मतलब रुद्रमाला के मणके। जो बुद्धि से काम ज्यादा करते हैं, बुद्धि ज्यादा चलाते हैं, तन से सहयोग नहीं देते, कर्मेंद्रियों से पवित्रता का सहयोग नहीं देते हैं, लेकिन बुद्धि
से सहयोग ज्यादा देते हैं, अकल ज्यादा चलाते हैं। तो ऐसे मुंडों को काट काट के मैंने उनका देहभान काट देती है और उनको अपने गले में लटका लेती है, मैंने अपना भगत बना लेती है। लेकिन परिवार वो आत्मा सुनने तैयारी नहीं रहती है ज्ञान। हाँ तो क्या करें? नहीं सुनती तो निश्चिंत हो जाओ, बाबा ने बोला आगे चल के चल पड़ेगी। लेकिन हमें घर से बाहर निकाले तो भी तुमको घर से बाहर निकाल दे तो निकल जाओ, बड़ी अच्छी बात है। घर से बाहर निकाल दिया, पुलिस में रिपोर्ट करो और FIR की कॉपी लो और कहीं भी आश्रम में जाके बैठ जाओ। अरे जब उसने एक बार तुमको पिटाई करके बाहर निकाल दिया और तुमने पुलिस में रिपोर्ट कर दी, फिर वो कुछ नहीं कर पाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता, तरीके से काम करेंगे तो। बाबा मुक्ति करवाने की ला सकते हैं? इस आत्मा को मुक्ति कराने की ला सकते। तो बच्चा है, भट्टी कराओ न कराओ क्या अंतर पड़ता है? बाबा इस बार तालाब में पानी जो बोलते बाबा प्लाट बाबा है प्लाट खरीदने की क्या जाए? इसलिए बताते हैं कि दुनिया की एक समस्या है कि प्राइवेट कंपनियों में पैसा डाले तो गुम हो जाती हैं प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट बैंकों में पैसा डाले तो बैंकें फेल हो जाती हैं, और अभी तो हालत यहाँ तक हो गई है कि करेंसी भी फेल हो सकती है। क्या बैंकें जो नेशनलाइज्ड हैं वो भी फेल हो सकती हैं, ऊपर नीचे होती रहती है। तो बताया कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जो सेफ्टी की दृष्टि से बहुत दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छी है। वो है ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ पहाड़ माउंट आबू, जहाँ से नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ता है। दुनिया को इस बात का पता नहीं है कि वहाँ तपस्या के वाइब्रेशन अंत में कितने तीखे हो जाएंगे। तो बुरे वाइब्रेशन का असर सारी दुनिया में पड़ेगा, दुनिया के हर स्थान पर पड़ेगा, लेकिन अंत तक माउंट आबू में वो असर नहीं पड़ेगा। हाँ, लास्ट के जो 5-7 रोज हैं उनमें तो सारी दुनिया ही चली जाएगी, माउंट आबू भी जाएगा। लेकिन बाबा ही खरीदेगा ना बाबा, क्या बाबा खरीदेंगे? जिनके पास ये समस्या हो पैसा कहाँ डालें, उनको खरीद लें। बाबा के पास जो पैसा है वो बच्चों की परवरिश के लिए है, क्या जमीन जायदाद खरीदने के लिए और पैसा को सिक्योर करने के लिए नहीं है। बाप तो कहते हैं मैं आगे चल के पैसा लेना भी बंद कर दूंगा। हम क्यों लेवे हैं जब हमारे काम में ही नहीं आवेगा। बाबा 5 ब्रह्मा में से प्रजापिता वाली आत्मा सबसे चार ब्रह्मा को चलाने वाली होती है। तो ये किसने कहा कि मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े? तो ये कहने वाली सोच कौन सी कि मैं जिसमें प्रवेश करूँ उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े? हाँ, शिव बाबा ने बोला ये तो। हाँ जी। तो वो पाठधारी आत्मा दूसरी है 5 ब्रह्मा के अलावा। हाँ, शिव बाबा जिस तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है उस तनधारी को आप समान बना देता है। जब वो तनधारी आप समान बनता है, बाप समान बनता है, तो वो स्वयं ही वो शिव हो जाता है, जिसके लिए मुरली बोला इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है ही नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा ही है। तो वो कौन सा शिव बाबा, ऊपर वाला नीचे वाला? गौरा माता जो है एडवांस मुरली चलती है, रोज माता उन सुनने आती है, तो
उनका नाम नहीं अभी तक रखा है, वो माता ही है। माता मूवी चलाती है टीवी में, वो सब देखने आते हैं। तो उनका नाम क्या रखना चाहिए? गीता पाठशाला माता है। माता है, वो माता है, उनके वो चलाती है, वो गीता पाठशाला चला रही, उसका नाम नहीं अभी तक रखा है। माता के साथ पिता नहीं है? नहीं, वो माता ही है। तो यहाँ तो जो गीता पाठशाला है उनमें लक्ष्य दिया जाता है नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना है। प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान सीखना है और प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान सिखाना है और अपने घर को लक्ष्मी नारायण मंदिर जैसा बनाना है। तो जब लक्ष्मी नारायण जैसा मंदिर बनाना है तो सिखाने वाले लक्ष्मी नारायण जैसे युगल होना चाहिए या विधवा होना चाहिए? कोई नहीं है तो चलो, जब तक नहीं है तब तक, और जब कोई युगल निकला है तो हैंड ओवर करो। नहीं ब्रह्मा के जो 5वां मुखा है, नारायण की लक्ष्मी कौन बनेगी? नारायण की लक्ष्मी आप बन सकते हैं? किसी मुरली में ये नहीं बोला नर से नारायण और नारी से जगदम्बा बनना है। नारी से जगदम्बा बनने का लक्ष्य नहीं दिया है, क्योंकि जगदम्बा है सारे जगत की अम्बा, माने राक्षसों की भी अम्बा। तो कोई राक्षसों की अम्बा बनना पसंद करेगा? उनका क्या पद रहेगा? जगदम्बा का पद जगदम्बा का ही रहेगा। जगदम्बा से ऊंचा पद किसी का होता ही नहीं। भविष्य में सतयुग में नीचा पद होगा और संगम युग में जगदम्बा का ऊंचा पद है। उसकी यादगार राजघरानों में, राजसभाओं में, हिस्ट्री में दिखाई गई है। राजाएं जब गद्दी पर बैठते थे तो राजमाता ऊंची कुर्सी पर बैठती और बीच में नहीं बोलो, और राजलक्ष्मी राजा के साथ नीची गद्दियों पर बैठती है। तो ऊंची कौन हुई? राजमाता। आज भी परिवारों में सास का मान ज्यादा होता है या बहू का मान ज्यादा होता है? सास का मान ज्यादा होता है समाज में। हाँ जी, वो जी कह रही हैं कि उनका जोड़ा किसके साथ? मैंने जगदम्बा है तो जगत पिता। अरे जोड़ा की अपनी चिंता करो, जगदम्बा की क्या चिंता करना? अपना जोड़ा देखो बच्चे और सचिव में बच्चे होंगे तो मतलब वो पैदा होते से मतलब बड़े हो जाते हैं कि जैसे यहाँ पे होते हैं वैसे ही होते हैं, मतलब जन्म लेते से ही बड़े हो जाते हैं कि धीरे धीरे? गाय का बच्चा, गाय सतो प्रधान जानवर माना जाता है। गाय का बच्चा जन्म लेते ही दौड़ने लगता है या 2-4 साल पालने में पड़ा रहता है। तो ऐसे ही वहाँ सतो प्रधान देवता पैदा होंगे या तमो प्रधान जानवर पैदा होंगे? बाबा गणेश को इतना हट्टा कट्टा बताते हैं और बाण छोटा सा। गणेश को बहुत हट्टा कट्टा बताते हैं। हाँ, और बाण बताते हैं छोटा सा चूहा। हाँ जी। तो इसका क्या होगा? माने छोटी छोटी कमजोर और डरपोक आत्माओं का सहारा लेता है, और जिस घर में भी वो कार्य करता है ईश्वरीय सेवा का, वो नीचे ही नीचे खोखला कर देता है। बाद में ब्रह्मा कुमारियों को पता चलता है अरे ये तो सारा घर बढ़ गया। वरदान तो मिल गया। जो एडवांस पार्टी में चलते हैं आगे चल के उनका पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, क्योंकि जब बाप प्रत्यक्ष होगा तो बाप के प्रत्यक्ष होने के बाद उनकी आंखें खुल जाएंगी कि हमने तो इनको बेवकूफ समझा था और ये तो बहुत होशियार निकले, और पूजा करने लग पड़ेंगे और खुद भी ज्ञान में चलने लग पड़ेंगे। हाँ जी, घर के परिवार के बच्चे जो होंगे, जो परिवार के अभी विरोधी हैं और विरोधी बन करके बाबा की मुरली सुनते हैं, अपोजिशन करते हैं, आगे चल के वो भी कन्वर्ट हो जाए। बाबा मुरली में बोला कि तुम रूहानी जिस्म हो जो चढ़ते उतरते है ना, तो संगम युग में तो चढ़ती कला है ना बाबा, फिर वो उतरना। जो पावरफुल आत्माएं हैं उनकी बात है, सबकी बात नहीं है। जो पावरफुल आत्माएं हैं वो घड़ी घड़ी ऊपर चढ़ती है
परंतु उन पावरफुल बाप समान आत्माओं के बच्चे जब तक उनके साथ संपन्न न बन जाए तब तक वापस नहीं जा सकती। तो ऊपर चढ़ने से भी क्या फायदा, उनको नीचे भी उतरना है, नीचे गिरे हुओं को उठाना भी है, फिर ऊपर चढ़ना है, फिर नीचे आना है। संग का रंग लगता है, ऊपर जाती है, नीचे उतरती है, होता रहता है। जित और न, दो शब्द मिला के बनता है जिन्न, माने जो जीत ही ना जा सके। अभी बताया पावरफुल आत्माएं, उन पावरफुल आत्माओं को कोई जीत नहीं सकता। प्रजावर्ग की आत्माएं तो बिल्कुल ही नहीं जीत पाएंगे। और कामधेनु गाय के बदन में पूरे देवताओं को बताया शरीर में, उसका क्या अर्थ है बाबा? कामधेनु गाय मैंने गई है। हाँ। ज्ञान में ऐसी कौन सी गई है जिसके सामने जाकर के सब कामनाओं की पूर्ति होती है? जगदम्बा। बाबा पहले राधा ही बोलते हैं, बाद में कृष्ण बोलते हैं, पहले सीता बोलते हैं, बाद में राम बोलते हैं। और लेकिन इधर पे पहले ब्रह्मा बोलते हैं, बाद में सरस्वती बोलते हैं, पहले शंकर बाद में पार्वती बोलते हैं। हाँ, ब्रह्मा ने, सरस्वती ने, शंकर ने और पार्वती ने जो पुरुषार्थ किया है उसके अनुसार ब्रह्मा सरस्वती का पार्ट अधूरा है या शंकर पार्वती का पार्ट अधूरा है? ब्रह्मा, तो उनकी तो बात ही छोड़ दो। और शंकर पार्वती जिनको कहा गया है उसमें शंकर आगे है और पार्वती पीछे है। पार्वती शंकर नहीं कहेंगे, शंकर को पहले रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें प्रवेश कौन है? वो बड़ा है या पार्वती बड़ी है? क्योंकि उसमें शिव ने प्रवेश किया है, शिव ने उसको स्वीकार किया है अपना कार्य करने के लिए। इसलिए शंकर पहले, पार्वती बाद में। और फिर राधा पहले और कृष्ण बाद में, सीता पहले और राम बाद में। राम जो फेल हो गया उसका नाम राम पड़ा। पास कब होता है? जब सीता सहयोगी बन जाती है तब पास होता है या पहले ही पास हो जाता है? सहयोगी बनती तब। जब तक वो सीता सहयोगी न बने पवित्रता के पुरुषार्थ में, तब तक कोई अचकल्याणी पचकल्याणी सहयोगी उसको संपन्न नहीं बना सकता, पार नहीं लगा सकता। इसलिए सीता का नाम पहले और राम का नाम बाद। बोला अभी आप बोल रहे थे कामधेनु जगदम्बा को कहेंगे। जैसे कंपनी वाली भर्ती करने जाते तो बोलते हैं कि मम्मी बोल, एक घोषणा पत्र आता है उसमें लिखा हुआ होता है कि मैं अपनी माँ की इच्छा से सरेंडर हुई थी। अपनी माँ की इच्छा से सरेंडर हुई थी, तो प्रैक्टिकल प्रवृत्ति कहेंगे क्या? उसमें घोषणा पत्र में लिखा आता है कि मैं अपनी माँ की इच्छा से सरेंडर हुई थी। हाँ जी। तो उनको प्रैक्टिकल प्रवृत्ति कहेंगे क्या? और मैं अपनी इच्छा से जा रही हूँ छोड़ के। सरेंडर हुई थी, सरेंडर होके रही नहीं, तुमको पैदा नहीं किया। तो अभी बोल रहे ना कि वो चली गई, मतलब इच्छा से जा रही। अरे तुमको पैदा तो किया। हाँ। पैदा करके मरी, तुम्हारा काम तो हो गया। अरे तुम रुद्रमाला के मड़के बने कि नहीं बने? बने। अब उनका पार्ट दूसरा है। जो पार्ट दूसरा है उस पार्ट में तुमको शरीक होना है तो शरीक हो सकते। जो महाकाली की भुजाएं होंगी वो महाकाली की भुजाएं बनेंगी। महाकाली के फॉलोअर्स होंगे तो फॉलोअर्स बनेंगे। बाकी दूसरा ग्रुप है महाकाल। महाकाल को विनाश करते हुए नहीं दिखाया है, लेकिन शक्तियों को संहार कारण ही दिखाया है। शंकर विनाश नहीं करता है, लेकिन शक्तियों के द्वारा विनाश है। तो ये प्रेरणा है, प्रेरित किया गया है। काहे के लिए? इन असुरों का संहार करो। तो ये भी बड़ा काम है।
जिसने ज्यादा पावर भरी होगी संग के रंग की, वही रचना ये कार्य कर सकेगी। इसलिए सबसे बड़ा मेला किसका मनाया जाता है? जगदम्बा का सबसे बड़ा मेला मनाया जाता है। और वो विनाश का कार्य दूसरा कोई नहीं कर सकता। औरों ने इतनी पावर भरी ही नहीं, इसलिए ये राज की बात है। रामायण में बताते हैं कि राम जब गया वन में, राम सीता के साथ में, तो शंकर जी उनके सामने आए। तो बाबा कहता है यहाँ तो संगमी भी, यहाँ तो संगमी कई शास्त्रों में गायन है, तो राम और शंकर दो पाठधारी यहाँ संगम में अलग होंगे बाबा? या शंकर माने क्या? मिक्स है? मिक्स। तो कौन कौन मिक्स है? अकेला राम है कि और आत्माएं भी मिक्स है? और आत्मा, हाँ, इसलिए राम पाठधारी वो आत्मा एक है। और जब शंकर कहा जाता है तो अकेला राम नहीं है, तीन आत्माएं कार्य कर रही है। शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे। शंकर है पवित्र या अपवित्र? पवित्र है, क्योंकि फरिश्ता है, मनन चिंतन मंथन वाला है, निराकारी स्टेज वाला है, इसलिए पवित्र है। और प्रजापिता अपवित्र है। दो पर्सनालिटी अलग हुई ना बाबा? पर्सनालिटी एक ही है, आत्माएं अलग अलग है। बाबा ये कहा है कि जब विनाश होगा तो आदि पाप आत्माएं बचेंगी और आदि पुण्य आत्माएं। ठीक है, वो कौन? अभी बताया रुद्र की रचते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कितने शालिग्राम बनाते हैं? हैं? 1 लाख, लाख 2 लाख। उनमें लाख है सूर्यवंशी चंद्रवंशी, और बाकी जो बचे वो श्रेष्ठ वंशी है या भ्रष्ट वंशी है? तो आधे पापात्मा और आधे पुण्यात्मा बचेंगे। बाबा ये इसमें समझ में आया है, जैसे 1.25 लाख शालिग्राम, तो 1/4 सूर्यवंशी, तो अच्छी चीज थोड़ी होती है, ज्यादा होती है? थोड़ी होती है। और इस समय में बाबा ने बताया कि ये सभी आत्माएं मतलब भगवान को पहचान लेगी, भगवान बाप को। तो मतलब लाखों की संख्या में जो बच्चे रहेंगे 5 साल से नीचे के, वो तो मतलब पहचान नहीं पाएंगे। आज 3 साल का बच्चा अखबारों में, रेडियो में, टीवी में आ रहा है कि कंप्यूटर चला रहा है और दुनिया की गहरी खबरें ले रहा है, माँ बाप को बता रहा है। तो 5 साल तो तुमने ज्यादा ही बता दिया। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास है न तो कौनते है। अर्जुन ने पूछा भगवान से, हे भगवान आत्मिक स्थिति कैसे बने? तो उन्होंने कहा अभ्यास करो और इस दुनिया से वैराग पैदा करो। ये दुनिया जो आंखों से देख रहे हैं वो सब खत्म हुई पड़ी है। बार बार ये बुद्धि मिलाना है। एटम बम बन चुके हैं, ये मेलमाड़ियाँ, अटारियाँ, मोटर कार और एरोप्लेन, ये सब खलास होने वाले हैं। आत्मा है अणुअणियान। प्रभुर मध्य, प्रकृति के मध्य में उस अणुरूप आत्मा को याद करो, सितारे को याद करो। तो बार बार याद करेंगे तो क्यों नहीं याद होगा? खास अमृत वेले बैठ करके याद करो। देखो कि प्रकृति के बीच में सितारा चमक रहा है। माँ के सामने बच्चा नहीं होता है, बच्चा स्कूल में चला जाता है या विदेश में हॉस्टल में पढ़ने चला जाता है, तो भी माँ बच्चे को सामने लाती है कि नहीं लाती हो? तो ऐसे ही आत्मा को सामने नहीं ला सकते। बाबा महाभारत में अश्वत्थामा बताया
उसके भृगुटी के मध्य में मणि थी, तो उसको पांडवों ने निकलवा लिया था। क्या मतलब वो अमर भी था। मणि निकल गई तो अमर कहाँ रह गया? चलो भाई, हो गया पूरा।